हकायत मौलाना रूमी रीछ की दोस्ती। एक शज़ोर पहलवान जंगल में से गुजर रहा था। किया देखता है कि एक जबरदस्त अजदह ने रीछ को काबू में कर रखा है। रीछ ने अपने बचाव की कोशिशें की, लेकिन हार चुका है। एक पहलवान को रीछ पर तरस आया और अजदह को तलवार के एक ही वार से हलाक कर दिया। अजदह को ऐसे दाव से तलवार मारी कि रीछ पर एक खराश तक न आई। पहलवान के पास जोर बाजू भी था और दाव पीच भी खूब जानता था। इसके बरअक्स अजदह के पास कुव्वत तो थी, मगर दाव पीच से आगाह न था। गर्ज रीछ की जान बच गई और वो इस जवान कवि हैकल पहलवान का इस तरह शुक्रगुजार हवा के इसके पीछे पीछे हो लिया। अजदह के कब्जे से रीछ को छुड़ाने में पहलवान को कुछ कुव्वत सिर्फ करनी पड़ी थी और वैसे भी वो लंबा फासला तय करके आ रहा था। थोड़ी देर सताने के लिए एक दरख्त की छांव में लेट गया। रीछ ज़राए उल्फत पासबानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। इत्तेफाक से उसी वक्त एक और शख्स इधर से गुजरा। इसने रीछ और आदमी की दोस्ती का ये हाल देखा तो पहलवान के पास आया और कहने लगा, भाई तो कौन है और इस रीछ से दोस्ती कैसे हुई? पहलवान ने उसे सारा किस्सा सुनाया। राहगीर ने हैरत से दांतों में उंगली दबा ली। पहलवान से कहने लगा, मालूम होता है तो बहुत सादालू है। तेरी और रीछ की कैसी दोस्ती? खबरदार, इस हैवान पर एतिमाद न करना वरना खता खाएगा। बेवकूफ़ की दोस्ती दुश्मनी से बदतर है। जिस तरह भी मुमकिन हो इस रीछ से छुटकारा हासिल कर। पहलवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम तो ये बात हसद के जज्बे से मजबूर होकर कह रहा है। रीछ को मत देख, इसकी मोहब्बत और उल्फत का ध्यान कर, किस तरह मुझसे मोहब्बत दिखा रहा है। मैं उसे हरगिज़ न भगाऊंगा। राहगीर ने कहा, अरे भाई, मेरी नसीहत पर गौर कर। नादानों और बेवकूफ़ों की मोहब्बत पायदार नहीं होती। भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है हसद करने की? और बिलफर्ज हसद हो भी तो ये रीछ की मोहब्बत से बेहतर है कि मुझे अपना रफ़ीक बना ले। मैं हर मुमकिन खिदमत बजा लाने को तैयार हूँ। मेरा दिल डरता है कि तेरी इसकी दोस्ती का नतीजा बुरा निकलेगा। ये वहम नहीं, मैं मोमिन हूँ और सच बात कहता हूँ। देख, इस आतिश कदे से दूर हो जा। गर्ज इस शरीफ व नफ्स राहगीर ने पहलवान को हर चंद बुरा भला समझाया, लेकिन इसके कान पर जो तक ना रहनेगी। सच है कि बदगमानी इंसान की अकल व आखिरत के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। राहगीर ने आखिर में कहा, अच्छा भाई, हमने तुझे नेक वाव बद खूब समझा दिया। अब तो मान ना मान, हम चलते हैं। खुदा तेरा हाफिज वाव निगहबान हो। पहलवान ने दुर्शती से कहा, चल चल यहाँ से निकल। बड़ा आया मेरा खैर ख्वाह बनकर, जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम। राहगीर ने चलते चलते फिर कहा, अब भी मौका है, मेरी बात मान ले। देख, खुदा जानता है मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। रीछ को भगा दे। पहलवान ने नाराज होकर कहा, जाता है या अठूं किया शोर कर रखा है। मेरा पीछा छोड़ और अपना रास्ता नापो। खबरदार जो अब इधर आया। हाय अफसोस, वो पहलवान किस कदर अहमक और बदगुमान था। इसने अपनी बदगमानी और हमाकत के सबब दूर अंदेश नासिर पर हसद की तहिम्मत लगाई और रीछ को मोहब्बत और वफा का निशान समझा। जब इस मर्दे मोमिन ने देखा कि बेवकूफ़ पर कोई नसीहत कारगर नहीं होती तो लाहौल पढ़ता हुआ वहां से रुखसत हुआ। जी में कहा कि मैंने इतमाम हजरत कर दी। इसे ने एक वाव बद अच्छी तरह बता दिया। अब भी ना माने तो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। ऐसे लोगों से परे हट जाना ही बेहतर है। इधर पहलवान की आंखें ठंडी हुआ के जौनकुन के असर से बंद होने लगीं और खराटे लेने लगा। रीछ करीब बैठा मक्खियां उड़ाता रहा, लेकिन मक्खियां बार बार आने लगीं और इन्हें उड़ाते उड़ाते तंग आ गया। आखिर का वो तैश में आकर उठा और दौड़ता हुआ एक टीले की तरफ गया। वहां से बड़ा सा पत्थर उठा कर लाया। इस दौरान बेशुमार मक्खियां पहलवान के मुंह पर भनभना रही थीं। रीछ ने वो भारी पत्थर पहलवान के मुंह पर दे मारा। अपनी दानसत में इसने ये पत्थर मक्खियों पर मारा था, लेकिन बदनसीब पहलवान का मुंह चटनी बन गया। सच है, नादान की दोस्ती ऐसी ही होती है। उसकी दोस्ती भी दुश्मनी होती है। खुदा ऐसी मोहब्बत से महफूज रखे।